दो दिन पूर्व की कथा में सुन रहे थे कि माता यशोदा भगवान के कई लीलाओं को भी नहीं समझ पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है, इसका कारण भी बहुत सुंदर है। आज उसी कारण को हम लोग समझेंगे। वेद कहते हैं, वेद का कहना है कि ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार निर्विशेष भी हैं और ब्रह्म सगुण साकार सविशेष भी है। तो दो प्रकार के हो गए। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन वेद जब कह रहा है कि ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष और सगुण साकार सविशेष, अब जैसे हम लोग भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद, कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसका क्या अर्थ है सो समझिए। सत्य चित आनंद, यही हो सच्चिदानंद। सत्य माने हुआ जो नित्य है वो सत्य, चित माने हुआ जो सर्वज्ञ है, और आनंद तो हम लोग समझते ही हैं जो आनंद स्वरूप है। तो
ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, यही निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म कहलाते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिए, तब समझिएगा कि माता यशोदा के पुत्र के रूप में भगवान है, और भगवान कई लीलाओं को दिखा रहे हैं माँ को, लेकिन माँ समझ नहीं पा रही है कि ये ब्रह्म है। वो अलग हट करके उनको छोड़ देती है और जा कर के घर में किसी दूसरे गृह देवता की पूजा करने लगती है। समझ रहे हो ना? तो भगवान समझ जाते हैं कि ये तुम पहचान ही नहीं पा रही है, ये माया से विमोहित हो गई है। भगवान अभी जो पुत्र रूप में आए हैं वो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष होकर के नहीं आए, वो तो सगुण है, साकार है, तब भी माँ नहीं पहचान रही है। बड़ी ध्यान देने की बात है, क्या कारण है, और वो लीला कर रहे हैं, तब कैसे आप समझिएगा। तो जरा सा वाल्मीकि जी के प्रसंग में हम लोग जाएं तो और समझ में आएगा कि वाल्मीकि जी से भगवान पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, आप हमें बताइए कौन सा रास्ता मेरे लिए उचित होगा। लक्ष्मण जी से भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मण, मैं कौन हूँ? वाल्मीकि रामायण में तो आप राम हैं, मैं राम। अच्छा, तुम कौन हो? तो मैं आपका भाई छोटा लक्ष्मण हूँ। अच्छा, तुम लक्ष्मण हो, तो फिर हम लोग क्यों जंगल में ऐसे भटक रहे हैं? तो माता सीता को खोज रहे हैं। अरे सीता, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, सीता खो गई। उसके बाद मूर्छित हो जाते हैं। लीला कर रहे हैं भगवान। जब भगवान सर्वज्ञ हैं तो भगवान को नहीं पता है कि सीता अशोक वाटिका में ऐसे अशोक के पेड़ के नीचे है, रावण ले गया। क्योंकि भगवान तो कण कण में हर जगह सर्वज्ञ हैं, सत्यचित आनंद है, वो तो लीला कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? यही बात वाल्मीकि जी ने समझाया भगवान को। कहा कि हे भगवान, आप क्या प्रश्न कर रहे हैं हमसे? अब कहते हैं वाल्मीकि जी, सुनो तब समझोगे। जब देखो होता क्या है, भगवान का जब जन्म होता है, भगवान जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो 3 प्रकार के लोग वहाँ हो सकते हैं। एक साधारण, एक जो मुनि वगैरह हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, और एक जो है जो रावण की तरह लोग हैं। ये कौन है भाई? ये साधारण की क्या, ये क्या कर? एक तो मान रहा है कि भगवान है, लेकिन वो देख नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? तो सोई जानै जेहि देहु जनाई। कैसे जान जाइएगा? ये तो सूत्र है, आप कैसे जान जाइएगा? एक साधारण सी बात है, हमारे संसार में हमारी अपनी ही बेटी बेटा क्या कर रहा है हमको पता नहीं है। दूसरा आके कहता है कि अरे भाई आपकी बेटी खराब हो गई है, हैं? हमारी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, वो कहता है तो हम समझते वो खराब हो गई है। जब आप अपने ही पुत्र और पुत्री को नहीं पहचान पा रहे हैं तो भगवान को पहचानने चले। साधारण कुछ भी आपने न तप किया, न कुछ किया, न भगवान का नाम लिया, भगवान तो सामने खड़े हैं, साकार रूप में आपके सामने आए हुए हैं। क्यों नहीं आपने पहचाना उसको? और जो लोग पहचाने, मान लो जैसे वाल्मीकि जी ने पहचाना, तो अब देखो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सुनो। जगु पेखन तुम देख निहारे। और सुनो,
राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है, बुद्धि से परे है। आपका स्वरूप जो है, ये जो आप जो स्वरूप पकड़ के हमारे पास आए हैं, ये कैसा है तो देखिए, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है। इस वाणी से हम वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसका भी हम इसको भी समझाएंगे। बुद्धि हमारे बुद्धि से परे है। जब हमारे पुत्र पुत्री का हम नहीं अपनी बुद्धि से तो पकड़े नहीं है, तो आप भगवान को पकड़ने चले हैं। बुद्धि से परे हैं, अव्यक्त हैं, अकथनीय हैं और अपार हैं। वेद, जो वेद आपका गुणगान करता वो भी आपके बारे में निरंतर नेति नेति कह करके चुप हो जाता है, नहीं वर्णन कर पाता है। और आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। आप ब्रह्मा विष्णु शिव को नचाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं आपको। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी के पास कुछ दिव्य दृष्टि था, वो देख रहे हैं कि ये जो हमारे सामने खड़ा होकर के प्रश्न कर रहे हैं, ये कौन है। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं आपका मर्म जान पाए। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। कौन आपके बारे में जानेगा। वेद नेति नेति कह करके अलग हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको आप नचाते रहते हैं, वो भी कहते हैं हम नहीं जान पा रहे हैं, आपके मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। कौन जानेगा बताइए ना। तो कौन जानेगा सो भी कह दिए। सोई जानहि जेई देहु जनाई, और जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई। बहुत सुंदर सुंदर सा वाल्मीकि जी के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, तब आप में परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरे को कोसते रह जाइएगा, कुछ आपका तप है ही नहीं। भगवान की कृपा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। आप तो पहले आपकी कृपा होनी चाहिए। कैसे होगा बोलो। बिना भगवान की कृपा के संभव ही नहीं है भगवान को जाना। तो जो हम कह रहे थे कि भगवान के दो स्वरूप, एक निर्गुण निराकार निर्विशेष, बहुत लोग कह गए, कबीर बाबा कहे, बहुत सारे लोग कहे भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं। ये कह देना आसान है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को ही हम सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान का एक और नाम है, और वो है सच्चिदानंद घन। फिर ये घन कहाँ लगा देते हैं। जैसे दूध को खूब हम लोग जब दही को दूध से दही से फिर मथे खूब तो मक्खन निकल गया, ऐसे ही भगवान का जो साकार, सगुण साकार और सविशेष जो स्वरूप है वही है सच्चिदानंद घन। वो उससे विशेष है, दूध से विशेष है भाई, मक्खन है वो।
आप निर्गुण निराकार निर्विशेष पर रुके हुए हैं। भगवान तो पुत्र रूप में आए हुए, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान तो चारों तरफ कहाँ, वो तो अपने भवन में नहीं है। पार्वती जी, अरे आप छोड़िए ना, पार्वती जी ने सीता जी का रूप बना दिया। भगवान जो पूछ रहे हैं लक्ष्मण से कि मैं कौन हूं भाई, क्या हो गया है जो मैं वन में घूम रहा हूं। और वही भगवान पार्वती जी को नहीं पहचान पाए, तुरंत पहचान कर, माता आप यहाँ और पिताजी कहाँ हैं। वहां कैसे भगवान सब कुछ जान गए। तो हमारे बुद्धि का ये सब दोष है कि सगुण साकार रूप को हम नहीं पहचान पाए, जो सच्चिदानंद घन है। अब सच्चिदानंद घन का अर्थ जो है, एक तो बताया तुमको कि ये सार हुआ, दूध से जैसे मक्खन जैसे निकाल दिया गया सार। अब ये सच्चिदानंद घन जो हैं, श्यामा श्याम सगुण साकार ब्रह्म हुए, राम सगुण साकार ब्रह्म हुए। अब क्या है कि देखो, जैसे हम लोगों में दो चीज है, एक शरीर है और एक शरीर, और गीता में है शरीर और शरीरी। शरीरी जब निकल जाता है तो ये शरीर को मृत कहा जाता है, उसको जला दिया जाता है या जो कुछ भी है दफना, जो कुछ किया जाता है। भगवान का जो शरीर है, जो सगुण रूप में आए हैं, उसमें शरीर और शरीरी नहीं है। भगवान का शरीर क्या है सो देखो, भगवान का शरीर और भगवान एक ही हैं। मनुष्य, देवता और राक्षस, ये तीनों में शरीर और शरीरी होता है। देवताओं को भी शरीर और शरीर, जैसे देवता के अगर आँख हैं तो आँख से सिर्फ देख सकते हैं, वो कान है तो कान से सुन सकते हैं। लेकिन भगवान का शरीर ही, भगवान का रोम 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 प्रति वेद कहे। उनका एक एक रोम देख भी सकता है, कार्य भी कर सकता है, सब कुछ उससे हो सकता है। जितनी इंद्रियां पांच, सभी कार्य उससे एक रोम से हो सकता है। क्योंकि भगवान का जो शरीर है वही भगवान है, शरीर और शरीरी नहीं है वहां। इसीलिए उसका नाम सच्चिदानंद घन कहलाता है। घन माने क्या हो, एकदम जो एक जगह इकट्ठित हो गया। जैसे पानी घन के रूप में, बर्फ है तो पानी, सभी गुण उस सच्चिदानंद घन के एक एक रोम में व्याप्त है। सर्वत्र हाथ है, सर्वत्र पैर है। भगवान का शरीर ही देखने, सुनने, स्पर्श करने सभी काम कर सकता है। शरीर के एक एक रोम रोम में सभी शक्ति भरी हुई है। देह देही भेद नहीं। कलयुग में सिर्फ देखो यहाँ पर है कि कलिक अवतार और बौद्ध अवतार, जो एक अवतार तो हो गया, ये जो है भगवान का आवेशा अवतार कहलाता है। इसमें भगवान का शरीर होगा, उसमें भगवान का आवेश आएगा। कुछ कार्य करना है उनको, करके वो चले जाएंगे, शरीर यहीं रह जाएगा। लेकिन जो राम और कृष्ण ये सब जो हैं, इसमें भगवान का जो शरीर है, जो जिसको हम लोग कह रहे थे सगुण साकार सविशेष, ये है, इसको समझना पड़ेगा। और तभी हम जो है भगवान के बाल लीला को जो नहीं समझ, यशोदा माता समझ पा रही है, या हम सब लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, इसका यही कारण, इतना जो हम लोग बाल लीला का वर्णन हम लोग जो सुनते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े मुनियों को जब भ्रम हो जाता है तो हम मनुष्य कैसे उनकी लीला को समझ पाएंगे।
अगर थोड़ा सा भी मान लो आज की कथा को हम लोग अगर मनन करें तो निश्चित रूप से जो आज इस पृथ्वी पर एक दो ऐसे हैं, अवतार ही समझो उनको, जो भगवान के नाम के जप के बारे में चिल्ला चिल्ला कि उनका शरीर रोग से आक्रांत है, सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन देखो चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि भाई भगवान का नाम ही लो, इस कलयुग में दूसरा कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारी बुद्धि से परे है सारी बातें। बुद्धि से तुम जब भगवान के बारे में तो छोड़ दो सोचना विचारना, उसमें से नुस्ख निकालना, ये वो करना। अरे जरा सा जो तुमको कार्य मिला है उनके नाम का सिर्फ स्मरण तो करो, कीर्तन तो करो। कीर्तन और स्मरण में क्या अंतर है इसको तो समझने की कोशिश करो। आखिर नवधा भक्ति में अलग अलग इसको क्यों रखा गया? काहे तुलसी बाबा बार बार अपने मन को, कल की भी कथा में मन को ही तो हमेशा देखो तुलसी बाबा अपने मन को दूषित करते रहते, कहते हैं ये मन देखो, हे भगवान ये मन मेरा मानता ही नहीं, ये अपने हठ पे अड़ा हुआ है, मनमानी कर रहा है, फिर मैं क्या करूं? ये उसी तरह से मनमानी कर रहा है जिस प्रकार से एक स्त्री पुत्र जनने से पहले कहती है हम कभी भी पति के पास नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो कुलटा शब्द कर रहा है, फिर वो कुलटा जो है फिर उसी पति का संगति करती है। ठीक ऐसे ही मेरा ये मन है, कुलटा है, कुत्ता का कह रहे हैं, बार बार उसको चप्पल जूता दिखाया जाए फिर भी वो उसी घर पर जाता है। ऐसे ही मेरा मन हो गया। मन को दोष दे रहे हैं। अरे भाई हम लोग सब कोई अपने बारे में सोचें। बुद्धि तो हमारी है कितनी बड़ी, थोड़ा सा पुस्तक का ज्ञान है और तो कुछ है नहीं। और बड़े बड़े जो हमारे पहले के जो हमारे बहुत बड़े बड़े तुलसी बाबा, कबीर बाबा ने जो कुछ कहा है उसका मनन करें और जितना हमसे बन पड़े इस शरीर के छूटने से पहले नाम जप को, जैसे मान लो आज 50 किया, लेकिन 50 करने वक्त में मन मेरा कहाँ था? तुम 50 तो किया। जैसे भगवान का नाम लिखना सीताराम सीताराम, तो क्या सीताराम लिखते वक्त मन तुम्हारा सीताराम के समय था वहाँ या भागा हुआ था? ये देखना, हमेशा इसका इवैल्यूएशन करना। अगर मेरा मन वहाँ भागा हुआ है जप के समय भी, लिखने के समय भी, तो नहीं हुआ वो बेकार, जैसे परिश्रम बेकार चला। जैसे कोई बच्चा मट्टी से खिलौना बनाना शुरू करे या कोई बच्चा ड्राइंग करना शुरू करे और मन उसका भागा हुआ है खेलने पर, तो क्या ड्राइंग करेगा? हमारे भगवान है छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, ऐश्वरी जसोदा ढीठ तेरो नंद लाल है, ऐश्वरी हठीलो मैया तेरो नंद लाल है, छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है। देखो हमारा लीला, देखो बाल लीला भगवान कर रहा है, कहाँ से समझ पाए? कोई नहीं समझेगा। छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है, सोड़ी हठीलो मैया तेरो नंद, ओ तेरो नंद लाल है, ओ तेरो नंद। ग्वाल माल संग लेके घर मेरे आ गए, माखन को खाए मेरी मटकी गिरा गए, माखन को खा मेरे मटकी गिरा।
अंगूठा दिखावे चाले टेढ़ी टेढ़ी चाल है। देखो रे जसोदा मैया तेरो नंद लाल है। देखो री जसोदा श्याम तेरो बड़ो रारी है। तेरो बड़ी रारी है। तेरो बड़ी रारी है। तो से कछु कहे तो तू कान से निकाल दे। बार बार श्याम की बलैया लेके तार दे। बलैया लेके बलैया लेके द्वार पे पुकारे खड़े सभी गोप ग्वाल है। देखो री यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। देखो री यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। छुप छुप आए श्याम लेके ग्वाल वाल है। ऐसोरी जसोदा ढीठ तेरो नंद लाल है। हो तेरो नंद लाल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे